राधे राधे यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे ना, और व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी यहाँ बढ़िया हूँ और काम चल रहा है। सुबह के जो काम होते हैं वो तो हो चुके हैं। सीधे खाना बना रही हूँ किचन में आके अब मैं, और सब्ज़ी धो रही हूँ। सब्ज़ी बनेगी ये गंवार फली की, है ना। 2-3 ये रखी हुई है, इसका नंबर ही नहीं लग पा रहा है ना जी। तो आज ये बनेगी, तो इसको मैं वही आजकल कुकर में बनाती हूँ डायरेक्ट। जो इनका आगे का हिस्सा रहता है वो काट के, और है ना, वैसे बनाती हूँ। तो सच में अच्छी लगती है ये। और मतलब ज़्यादा जब काट के बनाओ तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, उसमें समय नहीं लगता, समय की बचत हो जाती है। तो बस यहाँ नहा के सारा पूजन का पानी, ताज़ा पानी, मतलब खाना बनाने का मम्मी का कुड़ के आई हूँ। वही उनकी बॉटल रखी रहती है उनके पास, तो मम्मी को ही भर के आई हूँ। और सारा पानी का काम एक बार कर लेती हूँ। और आजकल क्या हो रखा है कि अलार्म ख़राब हो गई है मोटर की, तो पता नहीं चलता है, बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। क्योंकि हम लोगों को उसकी आदत पड़ गई थी अलार्म की। तो देखते हैं सुधराएंगे। हमको ये लगता है टंकी खाली है अभी, तो चलने देते हैं। तो बस वही पानी भरा गया था बहुत सारा। तो यहाँ मैं इनका जो आगे का हिस्सा ख़राब वाला जो रहता है ना, वो निकाल रही हूँ। वैसे तो मुझे पीछे का भी निकालना था, तो पता नहीं क्या मेरा ध्यान क्या था, मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया। मुझे ये था कि इनकी जब मैं नस निकालूंगी जब निकाल लूँगी, है ना। जब वो उबल जाती है, जब इनकी जो दोनों तरफ वो रहती है ना, जो दांतों में जाके फंसती है, तो उनको निकालूंगी मैं। और इसको उबलने रख रही हूँ। हल्दी डाली है थोड़ी सी, नमक डाला है थोड़ा सा, और एक सीटी लूँगी। पिछली बार जब मैंने बनाई थी इसको, तो मैंने 2 सीटी ली थी, तो काफ़ी ऐसे मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी हो गई है ना। तो बस यहाँ बाबू का दूध भी गर्म कर रही हूँ। दूध वाले भैया भी दूध दे के चले गए। वो फली उबल रही है ना। और साथ में सब्जी की जो ग्रेवी है उसकी तैयारी भी करूँगी मैं। तो बस यहाँ सुबह, और पानी तो कोई गिर नहीं रहा है, अच्छी खासी धूप ही देखो खिड़की में से उजाला कितना आ रहा हैगा। वो तो धूप है बस, लेकिन मैं तो मक्खी से परेशान हूँ। मक्खी बहुत आ रही है अभी। तो फिनाइल का पोछा भी डाल के लगा रहे कितना भी, बस स्टैंड पे नहीं लगाते हैं, नहीं तो पता नहीं कितना बदबू मारेगा। लेकिन पता नहीं क्यों 1-2 दिन तो नहीं आई थी वो फिनाइल की ज़्यादा स्मेल वाले की उससे, लेकिन वो तो फिर आ रही हैं। तो ठीक है, बाबू को भोग लगा के आ गई हूँ। अब मैं सब्ज़ी का जो मसाला, मतलब जो ग्रेवी वो तैयार करूँगी। मैंने थोड़े से मूँगफली के दाने लिए हैं, 2 हरी मिर्ची ली है, और टमाटर, है ना जी। तो यही बनती है मेरी ग्रेवी। और यहाँ ये थोड़ी देर तेल में सेकेंगे जब तक फली ठंडी हो रही है। जो तपेलिया देखी ना, अभी यहाँ मैंने मलाई इकट्ठी हो गई है। तो मैंने सुबह उठते सबसे पहले इनको निकाला था बाहर, क्योंकि ये फ्रीज़र में रखी रहती है। तो ये में क्या पानी, बहुत ज़्यादा पानी वो हो गया, मतलब पानी पानी वहाँ पर फ्रीज़र में थी। तो और जब मैं करीबन शाम के लगभग समय हो जाएगा, मुझे मलाई करी मक्खन बनाऊंगी मैं। जब तक वो सॉफ्ट होगी, अभी तो बहुत बर्फ़ जैसी हो रखी है, और मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, है ना जी। ऐसा नहीं है कि मैं उसका दूध यूज़ करती हूँ। बाकी ये है कि फ्रीज़र में से स्मेल वगैरह नहीं आती है। फ्रिज में रखो ना तो फिर वो जल्दी फिर उसका मक्खन निकालना पड़ता है, और फिर थोड़ा थोड़ा सा में मज़ा नहीं आता इतना ज़्यादा लेके भी इतना काम करो। तो थोड़ा अच्छा खासा इकट्ठा हो जाता है जब मैं फिर करती हूँ। बस यहाँ मेरा जो टमाटर और मिर्ची थी जो सीख चुकी है अच्छे से, और इनको फटाफट से पीसूँगी और सब्ज़ी फ्राई करूँगी फिर, है ना। बस सारे डाले हैं, और सिंपल सी मेरी सब्ज़ी बनती है। और बताओ ना, ये सब्ज़ी जो बनती है ना मेरी, पूरी फिनिश हो जाती है। नहीं तो वैसे बनाती थी ना काट के, तो वो आधा किलो सब्ज़ी भी इतनी ज़्यादा फार होती थी कि मतलब खा भी लेते थे, बच भी जाती थी। कुकर में बनाती थी खैर ज़्यादातर तो मैं, लेकिन वो टेस्ट अलग आता है। और जो ऐसे करके बनाते हैं ना ये इसका टेस्ट अलग ही आता है। कभी आप भी ट्राई करके देखना। एक बार मैंने दही वाली बनाई थी, वो भी अच्छी लगी थी। किंतु एक समय ये था कि ये सब्ज़ी मेरे घर कोई खाता नहीं था, और आज समय है कि ये सब्ज़ी मेरे घर मतलब बची नहीं रही बनाती हूँ तो मैं। हाँ, बस पिछली बार राधिका को पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उसकी ज़रा पसंद अलग ही है ना। बाकी शक्ति शिवम और हम लोग तो खा लेते हैं, बट हमें तो बड़ी अच्छी लगी थी। और नया मतलब यूनिक तरीका अच्छा है। हमेशा नहीं बनाओ तो कभी कभार बना लो, ऐसा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में हो जाता है। तो बस यहाँ आटा लगाऊंगी, जब तक मेरी ग्रेवी सीख गई थी। और ये है ना, मैंने इनकी सबकी जो रहती है ना, जो नसें रहती है, बोलते हैं नसें बोलते हैं, चूचे मतलब निकाल दिए थे। ठीक है जी। तो रोटी वगैरह तो मेरी बन चुकी थी। तो समय होना चाहिए 5 बजे समय में। और यहाँ मैंने मलाई जो हो गई थी मेरी, उसका मैं मक्खन निकाल रही हूँ, है ना। तो कभी दिक्कत होती है कुछ मौसम में मक्खन निकालने में। खैर मेरा तो पूरी ठंडी बनी हुई थी मलाई, जबकि सुबह की निकाली तो भी ठंडी ही थी, ऐसी ज़्यादा गर्म नहीं हुई थी। और जो नॉर्मल मेरा कैन का पानी है, थोड़ा सा मैंने वो मिलाया था। तो बस 2-3 बैच करूँगी और फिर निकल जाएगा मक्खन, है ना।
तो ये काम भी ऐसे रहते हैं कि देखो 20-25 दिन में होते, पर इनका भी रहता है टेंशन कि हाँ इनको करना है। और बच्चे लोग क्या, मेरा बाजार का घी रोटी वोटी में नहीं खाते हैं, वो लोग यही घी खाते हैं। तो फिर बहुत दिन से चिल्ला रहे थे मम्मी घी निकालो बनाओ। तो बस मैंने यहाँ निकाला है घी, और हाथों तक इसका मैं पकने भी रखूँगी, क्योंकि फिर दूसरे काम आ जाएंगे तो फिर वो रह जाएगा। और मैं तो हर बारी ऐसा करती हूँ, निकालती हूँ और तुरंत ही पका लेती हूँ, उसे फ्रिज वगैरह में नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये जो कढ़ाई है मेरी बहुत बड़ी है और कढ़ाई में ही डायरेक्ट निकालती हूँ मैं। वो तो कुछ बहुत इमरजेंसी है कि यहाँ पे नहीं करना पड़ पाऊँगी मैं, या कुछ दिक्कत तो भले ही, बाकी भी हमेशा पका लेती हूँ हाथों हाथ। तो बस यहाँ पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया मैंने, और सिंक में बर्तनों का ढेर लगा था जिसको मैंने पूरा क्लीन करा। और यहाँ मैं ये घी को भी हिलाती जा रही थी, तो करीबन लग जाता है बहुत समय घी पकने में। तो वो मैं अच्छा खासा तपाती हूँ, मतलब ऐसा पूरा वाइट वाइट सा नहीं रहता, पूरा सा कलर जो रहता है ना पूरा ब्राउन हो जाता है। जो इसके अंदर जो रहता है ना, जो वो मटेरियल निकलता है उसका पूरा कलर ब्राउन होता है जब मैं छानती हूँ। तो ये थोड़ा मैंने ऊपर निकाला है अलग से रोटियाँ वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि फिर उपवास वगैरह में कुछ काम हो तो फिर सकरे हाथ लग जाते हैं, तो ये बाकी अलग रखूँगी, है ना जी। तो बस ये वाला काम मेरा हो गया था, और अब मैं आपसे मिल रही हूँ अगले दिन। तो आज जो दिन है, आज भी सुबह से किचन में ही मिल रही हूँ। देखो बाकी सारे काम भी करते हैं, लेकिन ये है कि मैं शूट नहीं करती हूँ, काफ़ी देर हो जाती है फिर, तो मेरा व्लॉग भी फिर काफ़ी बड़ा हो जाता। तो जो भाभी है मेरी, वो तो उनका काम करके चली जाती हैं, उनके साथ जो मैं करती हूँ थोड़ा बहुत जो अपना करती हूँ वो सारा वो शूट नहीं किया था मैंने। तो एकादशी वाला दिन है तो पूरे सब मैंने बर्तन वगैरह मांजे हैं, और जो नेपकिन वगैरह उन सबको भी बढ़िया निरमा से धो के रखा है, क्योंकि उपवास बच्चे लोग भी करेंगे, आज हस्बैंड भी करेंगे, बड़ी एकादशी है। तो फिर मतलब फलियार बनाना पड़ेगा। मेरा रहता है ना व्रत, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है, मैं कुछ भी खा लेती हूँ, और कुछ नहीं खाओ तो भी चलेगा, है ना। एक के लिए मतलब हम लोग इतना परेशान नहीं होते और सहन भी करते, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खाए बिना नहीं रह सकते। पर लेकिन जब हस्बैंड करते हैं ना व्रत, तब तो बहुत तामझाम होता है मेरे यहाँ। बताऊँ ना मैं, इतना 56 भोग बनते हैं व्रत के नाम पे, इतना कुछ बनवाते हैं ना। तो देखो अभी तो मैं बाबू का दूध गर्म करूँगी, सारे पूजा के बर्तन साफ़ कर लिए हैं, पूजन वगैरह मतलब रहता ना कुछ खास नहीं रहता। हमेशा तो हम भागा-दौड़ी में पूजा करते हैं, कई बच्चों से कराती हूँ, कभी मैं भागा-दौड़ी में करती हूँ। पर फिर मैं कहती हूँ भैया आज तो मैं इत्मीनान से करूँगी। भैया ठाकुर जी मतलब हाँ यार, पूजा करना मतलब शांत मन से करो, अच्छे से अच्छा लगता है। यहाँ मेरा लाइटर ही जल रहा था, तो उसको मैंने फिर देखो गैस की लो में रख दिया है। मैं गैस वगैरह धोती हूँ ना तो गीला हो जाता है वो। और ये तुलसी मैया मैंने एक दिन पहले तोड़ी थी, आजकल लोग कहने लगे हैं कि एकादशी के दिन भी तुलसी नहीं तोड़ते हैं। तो बस पता नहीं कहाँ-कहाँ से क्या-क्या नई-नई बातियाँ आती हैं सुनने में, तो फिर हम लोग भी वही फ़ॉलो करने लगते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ लाइटर को जला रही हूँ मैं, और करूँगी पूजा की तैयारी भी साथ-साथ में। पहले तो बाबू को जल वगैरह भोग लगाऊँगी, और यहाँ शक्ति से कह रही हूँ कि फूल सब बच्चे, दोनों बच्चे नहा लिए थे, सब लोग नहा लिए थे। मैंने कहा आज फूल लेके आना ताज़े वाले, अच्छे वाले। तो बस वही उनसे कह रही हूँ मैं, और बाबू का भोग, हाँ, दूध का भोग लगाऊँगी, फिर बाद में उनको स्नान वगैरह का जो काम होगा वो करूँगी। है ना जी, तो भोग लगा के फिर चली गई थी। हाँ, पागल है क्या? बढ़िया चल गई ना? हाँ, क्या पहनेगा मेरा लाला? तो जी हाँ, वही डिसाइड कर रही थी कि श्री जी क्या पहनेंगी, गोविंद क्या पहनेगा। तो भैया हमारी किशोरी जी जो हमारी जो मतलब इतनी प्यारी हैं, इतनी भोरी हैं, वो तो उनका मतलब फटाफट से सेट हो जाता है कि मुझे उनको क्या पहनाना है, दिमाग में मतलब फटाफट से जाता है। लेकिन ये लाला बहुत उद्यमी है, लाला का वो नहीं हो पाता है कि लाला को क्या पहनाना है। श्याम बाबा की पोशाक भी निकाल ली थी मैंने, है ना जी। तो बस वही अभी गोविंद की पोशाक का मुझे कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी क्या पहनूंगी क्या नहीं। तो वो तो आखिरी तक में जब मैं मंदिर पर पहुंचूंगी ना, वो वहीं जाके डिसाइड होता है। वो मैंने कई बार देखा है। श्यामा जी का मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे ये लहंगा पहनाना है, उनको ये पोशाक पहनानी है, ये ज्वेलरी पहनानी है। पर ये बाबूड़ा है ना, ये बाबूड़ा बहुत नखरे दिखाता है। मतलब वो सोचता है कि मेरे सामने आके पसंद करो, मैं बताऊँगा कौन सी पहनना है मुझे, है ना जी। तो ये हमारी श्यामा जी की तो इसमें रखे हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी निकालने की। लेकिन ये गोविंद के ही ढूंढ रही थी मैं, स्टार्टिंग मैंने गोविंद के कपड़ों से की थी पोशाक से कि क्या निकालूं। पर नहीं भैया, वो तो हमारा
लाडला तो वहीं बैठते हैं, फिर उनके सामने निकालना पड़ता है, जब फिर वो बताता है ये पहनूँगा। देखो ये आपको मज़ाक लगता होगा, लेकिन ये सच में मतलब जो मेरे साथ होता है ना, मैं वही बताती हूँ। ये देखिए अभी मेरे लाडले, इस लाडले को देखिए, ये परफ्यूम लग रहा है इसका, ये मतलब ये क्या, मतलब ये जो है ना मेरा मम्मा बॉय है ये। बड़ा इसको शौक है, मतलब अच्छे सजने संवरने का, मतलब अच्छे कपड़े प्रेस करे, कपड़े पहनने का। अब देखो इसको लगा लिया है अभी ये वो है क्या बोलते हैं इसको, ये भी कुछ पसीने की कोई वो है, स्किन वाला है ये, तो इसका भी पूछ रहा है इसको भी लगा लूँ क्या। मैंने कहा तो देख ले पहले, शी और ही वाला दोनों है तो कौन सा मत लगा लेना। बहुत शौक है इसको। इसके दादू जो थे ना, दादू को भी बहुत शौक था, बिल्कुल वाइट कपड़े पहनते थे, कुर्ता पजामा, हमसे नहीं धुलवाते थे, खुद धोते थे, खुद से कलफ करते थे और पूरी चीज़ें, मतलब बहुत, ये भी अपने दादू पे गया है, शौकीन है हर चीज़ों का। शक्ति इतना वो नहीं करता है, शक्ति को ठीक है जो मिल गया वो कर लिया, प्रेस करे वो तो ठीक है, नहीं तो पहन लिए। तो बस चले हैं तो सच समझ के करेंगे, पूजा पाठ वगैरह थोड़ी बहुत करेंगे, तो नहीं तो फिर निकल लेंगे घूमने फिरने के लिए। तो अब मैं बाबू का देखो पूरा तामझाम वहीं जाएगा, वहीं डिसाइड होगा। तो ये चादर निकाली थी मैंने, सुबह से बिछी नहीं है, तो पहले मैंने कहा इसको सेट कर देती हूँ मैं। बच्चों से चिल्ला रही थी, नहीं करी उन लोगों ने आखिर, तो मुझे ही करनी पड़ रही है। तो मैंने कहा चलो पहले इसको कर देती हूँ, कोई आ जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और अब पहले करूँगी पूजन पाठ, है ना जी। तो बस यहाँ बाबू का चंदन वगैरह भी लगाऊंगी, घी इस रही अच्छा बढ़िया। फूल दे देना उठा के, भोग भी दे देना, मिठाई में फूल भी दे देना। दिखता है। तो बस यहाँ पूजन पाठ करी है और अब करूँगी फलिया की तैयारी। साबूदाने मैंने गला दिए थे नहाने के बाद, तो बस हस्बैंड का जो खाने का मतलब जो फलियार का मेनू बनेगा, तो मतलब छाछ भी होना या फिर दही होना और खिचड़ी भी होना, हलवा, सिंगाड़े का हलवा भी होना, चिप्स भी होना, सारी टोटल चीज़ें बनती है ना जी। और शाम को जो रहेगा ना वो अलग। तो इसीलिए मैं उससे ज़्यादा व्रत वगैरह करवाती नहीं हूँ। तो यहाँ ये शिवा आ गया था मेरी हेल्प कराने के लिए, क्योंकि इसको भी लग रही थी भूख, क्योंकि जिम जाते ना बच्चे और आज इन्हें कुछ नहीं खाया था, नाश्ता कर लेते नहीं तो भूख लग रही थी बच्चों को। तो बस फटाफट से मैं करूँगी अपने फलर की तैयारी। मैं हलवा का आटे का हलवे का आटा सेकूँगी, सिंगाड़ा मतलब। और जब तक वो आलू और मिर्ची कट कर रहा है ना जी। तो भूख लग रही थी करीबन, मेरे ख्याल से बहुत समय हो गया था, क्योंकि श्रृंगार में मुझे बहुत समय लग गया था और अभी पूरा फैलारा रखा हुआ है उनका, अभी तो मुझे वो भी सब अवेयर है। तो करूँगी पहले, मम्मी भी है बिस्तर पे, देखो उनको भी भूख लगती है, सारा उनको पहले देना है और फिर सब करूँगी इत्मीनान से। तो बस यहाँ ये सीख गया था। और ये मैं मूँगफली के दाने कच्चे ही डालती हूँ मैं, क्योंकि वो तेल में हो जाएंगे फ्राई। मैं है ना उनको मतलब पीस के और फिर सेक लेती हूँ तेल में। अब यहाँ चिप्स निकालनी है, ऊपर रखी चिप्स। देखो व्रत में ही करती हूँ तो फिर ऐसा कोई हमेशा मैं निकाल तलती वलती कुछ नहीं हूँ। तो यहाँ चिप्स का डब्बा निकलाना था उससे। तो क्योंकि मैं जब करती हूँ ना व्रत वगैरह, तो मैं या तो फिर आलू दाने खा लेती हूँ या फलियारी नमकीन हल्का फुल्का वो खा लेती हूँ, ऐसे मतलब अकेले के लिए, या तो कई बार नहीं भी खाती हूँ, है ना। एकासना करती हूँ ज़्यादातर, तो फिर खा लेती हूँ। बाकी ग्यारस वगैरह में बहुत कम ऐसा करती हूँ मैं कि ऐसी 50 चीज़ें बना रही हूँ या खा रही हूँ, है ना। तो बस यहाँ चिप्स का डिब्बा निकला लिया है, हलवा भी बन गया है, क्योंकि थोड़ा सीखने में टाइम लगता है इसको। और फिर उसके बाद छाछ में तड़का लगाना है और खिचड़ी फ्राई करनी है, अभी इतना बचा है। तो बस यहाँ पे मैंने उसे डब्बा निकलाया है, सारी चीज़ें करवाई है। भूख भी लग रही है सबको कि मम्मी जल्दी कर दो जल्दी कर दो। अब देखो सब चीज़ में समय लगता है, वो तो इतना है कि फटाफट से कुछ तैयारी कैसे साबूदाने गला सकते हैं, बाकी सब तो हम हाथों हाथ ही करते हैं। और कोई एक दो जना और हो तो चलो हेल्प हो जाए। तो फिलहाल तो मैं अकेली हूँ, थोड़ी बहुत हेल्प शिवा ने करा के चला गया था। अब यहाँ पहले मैं चिप्स तलूँगी, थोड़ा सा तेल लिया है मैंने, क्योंकि फिर ज़्यादा तेल वैसे ही वेस्ट करने से क्या मतलब है। और बहुत दिनों से मतलब मैंने 2 साल से चिप्स नहीं बनाई है, लेकिन चिप्स अभी अच्छी रखी है हमारी, एकदम वाइट है और बिल्कुल कुरकुरी सी खस्ता चिप्स है। तो देखूँगी इस साल तो बनाऊँगी अब, क्योंकि वही होता है कि ना सेल पे हाथ मेरे फूटते नहीं है, तो फिर ये तलने में आती नहीं चिप्स। अब ये बड़े बड़े जो व्रत आते हैं ना जिसमें सब लोग करते हैं, बस उसी में चिप्स वगैरह तलाती है।
है ना। तो यहाँ बस अब पहले मैं करूँगी खिचड़ी फ्राई अब, और हाँ, आलू आलू वगैरह डालूँगी और ये थोड़े तलाएँगे, फिर डालूँगी मूँगफली के दाने जो मैंने पीस के रखे हैं वो। उसके पहले यार साथ में खाद में तड़का भी लगाऊँगी। हाथों-हाथ सारे काम चलते रह रहे हैं, बर्तन भी हाथों-हाथ सिंक में जा रहे हैं, मंजते भी जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है किचन में, देखो हम रहते हैं तो ये है कि कुछ शूट होता है, कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि बार-बार अगर कैमरा सेट करते हैं ना, फिर थोड़ी बहुत डाँट भी पड़ने लगती है, या तो ये कर लो या खाना मतलब बना लो, काम कर लो अपना, या वही कर लो। सुनना पड़ता है भैया, ऐसा नहीं है कि व्लॉग जो बना रहे हैं तो ये सब बिल्कुल ही सपोर्ट करते हैं, फैमिली इतना नहीं, मतलब पर जब भूख लगती है जब फिर कोई नहीं दिखता है फिर सबकी डांट पड़ती है। तो यहाँ आलू सीखने में समय लगता है, जो शिव आलू काटे थे ना वो तो छोटे-छोटे काट दिए थे अच्छे से, लेकिन जो मैंने काटे थे ना वो बड़े से थे। तो वो वही बेचारा कह रहा था मम्मी फटाफट से भूख का निकालो, और जो निकाल लोगी वो दे दो, बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है, भूख से नहीं हो रही थी बच्चों से। और सच में यार होता है ना, काम करते बच्चे और फिर वर्कआउट करके आते हैं, मेहनत करते जिम में जाके, तो फिर भूख लगती है। तो ठीक है, अभी लाला को मैंने भोग मिठाई का भोग लगाया था, तो मैंने उनसे कहा थोड़ी-थोड़ी ये खा लो, थोड़ी बहुत उनको शांति हो जाएगी। केले वगैरह भी थे, तो फिर उनका ये था कि खा लेंगे, फिर नहीं खिलाता बच्चों से। तो बस यहाँ भोग वगैरह लगाऊंगी फटाफट से, मम्मी की प्लेट लगा निकालेंगे, बुक्की निकालेंगे सबको, फिर सबको दूँगी, है ना जी। बस ये कि जो मैंने सारा सब तैयार करता उसमें मैं भोग थाली की वीडियो नहीं निकाल पाई, क्योंकि सबको इतनी जल्दी थी ना, और फिर ये देखो कि हम हमारी चीज़ के लिए सबको भूख लग रही है, हम लगे हमारी दिखावा चीज़ में, तो फिर मैंने इसलिए ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि जो मेरे ब्लॉग है ना, जो रियल होता है ना वही शूट करती हूँ मैं, ऐसे दिखावे के लिए स्पेशल कुछ नहीं करती हूँ मैं, ठीक है ना। और आज तो तैयार भी इसलिए हुई कि व्रत वगैरह है भैया, साड़ी पहन लो अच्छे से, मतलब थोड़ा रहो, इस वजह से नहीं तो तैयार तो मैं कि रोती नहीं, मेरा जुड़े ही रहता है हमेशा, है ना जी। तो बस यहाँ खिचड़ी में मैंने अब दाने डाल दिए हैं, थोड़े बहुत ही सीखेंगे, देखो शिवा सेक रहा था पर क्या होता उसके हाथ जल रहे थे, है ना जी। तो वो नेपकिन नहीं उठा, उसके बाद उसका नेपकिन कैसा है, तो फिर मैं उसको बोले थे बाद में मैंने कि नेपकिन वगैरह सारे धुले हुए हैं, सब गीले ही थे, क्योंकि मैंने सब धोए थे सुबह, है ना जी, क्योंकि व्रत के लिए सब मतलब पूरी चीज़ धो के यूज़ करो तो अच्छा है फिर, क्योंकि उसका हाथ जल रहा था, तो वही कह रही हूँ कपड़ा धुला हुआ अच्छे से पकड़ ले, और फिर हमारे काम करने के बच्चों काम करने में अंतर होता है ना जी। तो बस इतना करते बच्चे वही भूलते हैं, मतलब है ना। और इसको ना शौक है किचन में काम करने का, मेरे दोनों बच्चे ना, शक्ति सब्जी बनाता है, उसको रोटी नहीं आती, मेरा शिवा रोटी बहुत अच्छी बना लेता है, गोल गोल सी बिल्कुल, आटा भी लगा लेता है, मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब कर लेता है। अपने नाना जी पे गया है, मेरे पापा जी भी सारा काम कर लेते थे, सच में वही कहती हूँ, मैंने शिवा के नानू पे गया है अच्छा है कि लड़कों को सब आना चाहिए, है ना। पर ये तो कर लेता है, वो शिव शक्ति बस सब्जी बना लेता है अच्छी से, सब्जी बनाने नहीं बोल दो उसको। वो है ना लेफ्ट हैंडर है, तो उसको तो ना प्याज काटता है ना, कुछ भी काटता है तो भी अजीब सा दिखता है वो। तो देखिए यहाँ हो गई थी हमारी खिचड़ी भी तैयार, और मैंने आगे कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि समय नहीं था, और मेरा ब्लॉग भी काफ़ी बड़ा हो जाता फिर। तो सारी चीज़ें बना चुकी थी मैं, सब कुछ हो गया था, बस थोड़ी खिचड़ी बफानी थी। तो ठीक है, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।